वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का। तो दोस्तों जी हां, आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आपको पता ही है वेक्टर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, यानी कि एक वेक्टर अलजेब्रा और एक वेक्टर कैलकुलस। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है वेक्टर अलजेब्रा के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच लेके आया हूं जो पूछे गए हैं एग्जाम में, और यही कुछ ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आपके आगे क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड देन आंसर चेक करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दे रखा है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप, सिंपल पूछा है कि एक ए वेक्टर है और 2i कैप प्लस 3j कैप हमें इसका मान दे रखा है। तो आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड, यानी कि आपसे परिमाण पूछा है। ठीक है, आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी कि परिमाण पूछा है। अब क्या करना होता है? तो दोस्तों मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान है, जिसको हम मॉड ऑफ ए कहते हैं। यानी कि जो भी हमें यहां पर वेक्टर दे रखा है उसका हमें मॉड्यूलस निकाल लेना है। कैसे निकलता है सर मॉड्यूलस? तो जो भी आई के साथ टर्म दे रखी होगी उसको रूट में लिखें, और जो भी आई के साथ, देखो कुछ नहीं करना, एक रूट लगाना। ठीक है, एक प्यारा सा, सबको पता ही है, फिर भी एक बात याद रखना, एक रूट लगाना है। ठीक है, एक रूट लगाएं और जो भी आई के साथ टर्म दे रखी है उसको यहां पे लिखे 2 का स्क्वायर कर देना है, और जो भी जे के साथ दे रखी है उसको भी स्क्वायर करके लिख देना है। दोस्तों मानो यहां पर अगर के भी होता तो के वाली टर्म को भी प्लस करके हम स्क्वायर में लिख देते, है ना, सिंपल। तो क्या कर देंगे, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो आपका आंसर आ जाएगा रूट 9 और 4 13 13। तो रूट 13 इसका मैग्नीट्यूड है। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, तो रूट 13 हमारा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल ये क्वेश्चन था कि कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे परिमाण हमसे पूछा जाएगा तो निकालना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर which obey the relation a plus b equals to a minus b, then angle between them is। क्या कह रहा है? हमारे पास दो नॉन जीरो का मतलब होता है दोस्तों जो शून्य नहीं है, ऐसे सदिश है। ठीक है, जो शून्य नहीं है और वह एक संबंध a प्लस बी बराबर a माइनस बी को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं इसका। तो आपसे पूछा इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुने। ए प्लस बी का यहां पर देखो मैग्नीट्यूड दे रखा है। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, ये जो डंडे लग जाते हैं ना साइड में, इसका मतलब मॉड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर ये कहां से आया ये फॉर्मूला? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वेक्टर आपको निकालने होते हैं तो भैया ये किसी वेक्टर की टेल से किसी फाइनल वेक्टर के हेड तक आपने क्या करना है, एक रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। ये होता है रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट। कैसा आया होगा सर? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। जिसने नहीं देखी वेक्टर की वीडियो जाके देखे, रिजल्टेंट निकालना बताया था, इस तरीके से निकाला जाता है। ये होता है रिजल्टेंट निकालने का तरीका, यदि हमें दो सदिश दिए गए हों। बिल्कुल, हमें इन दोनों के बीच का कोण पूछा है। तो दोस्तों अगर a माइनस बी हमें यहां पे दे रखा है, देखो ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन में क्या कहा, मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर है मॉड ऑफ a माइनस बी, यानी कि दोनों के परिमाण आपस में बराबर है। तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, लिखेंगे a का स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। जी हाँ बिल्कुल। अब दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों के दोनों चीजें बराबर हैं। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि मॉड ऑफ a प्लस बी जो है वही मॉड ऑफ a माइनस बी है। क्वेश्चन में ये दिया है, हमसे कोण पूछा है, तो दोस्तों इसका मान यहाँ पे चिपका दें तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो a के स्क्वायर देखो इधर जाके माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, b का स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा, कट जाएगा, और ये जब 2ab इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 2ab cos थीटा। भाई कुछ नहीं किया, नॉर्मल गणित लगाई और यहाँ पे शून्य रह जाएगा। देखो a स्क्वायर इधर आएगा ब्रैकेट इक्वल टू के, तो माइनस से प्लस कट गया, b स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का था तो इधर आके माइनस, तो प्लस और माइनस कट गया, और माइनस 2ab जब इधर आएगा तो प्लस का 2ab और माइनस 2ab अब कटेंगे नहीं क्योंकि ये प्लस बन जाएगा, तो 2 और 2 हो जाएंगे
4ab cos थीटा बराबर 0। अब दोस्तों जरा ध्यान से देखेंगे, 4ab cos थीटा का मान कितना दे रखा है, 0। तो हमें तो कोण निकालना है, तो भैया इतना पूरा का पूरा इसके नीचे भेज दूं तो cos थीटा का मान कितना आ गया, 0। अब आप सबको पता है cos थीटा 0 कहां पे होता है, थीटा बराबर 90 या हम जिसको कहते हैं π/2 पे cos 90 हमारे पास 0 होता है। तो दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये सारी सी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। बस करना क्या है, आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, देखो क्वेश्चन सेम टू सेम लेकिन जज्बात बदल दिए। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो ए बी के बराबर है। आपसे पूछा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि फिर से आपसे कोण पूछ लिया कि ए और के बीच का कोण क्या होगा। अब यहां पर आप फिर से वीडियो को पॉज करें और इसको निकालें। इसका आंसर ऑप्शन में हमें यहां पे दे रखा है 0 होगा, π/4 होगा, π/2 होगा या पाई होगा। तो फटाफट से अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों तो ध्यान से देखें, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर दे रखा है ए बी। जी हां, आपको पता है जब भी क्रॉस हटता है तो दोस्तों साइन थीटा आता है, और आपने पढ़ा होगा एक एन कैप भी आता है जो डायरेक्शन देता है, बट अभी यहां पे जरूरत नहीं है, हमसे एंगल पूछा है। तो ए क्रॉस बी होगा ए बी साइन थीटा बराबर ए बी। दोस्तों याद रखेंगे जब भी क्रॉस हटे, जब भी क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, ठीक है, जब भी क्रॉस हटता है। और जब भी डॉट हटता है दोस्तों तो कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा। सिंपल एंड इजी, कुछ नहीं है, ये बचपन की कहानी जो 11वीं में पढ़ी थी वैसी ही है जी, बिल्कुल, बस लगा दो। तो ए बी ने ए बी को सर फोड़ दिया, बचा 1, आया ना भैया, ए बी इसके नीचे चले जाएगा, बचा साइन थीटा बराबर 1। भैया ए बी इसके नीचे चले जाएगा, एक दूसरे को काट देगा, ठीक है। सर साइन थीटा का मान 1 कब होता है, तो दोस्तों साइन थीटा का मान होता है 90 में 1। साइन 0 होता है, साइन 90 1 होता है, और साइन 180 भी 0 होता है। छोटी छोटी चीजें याद रखना, ठीक है। जैसे कि cos 0 1 होता है, cos 90 सभी को पता है 0 होता है, और cos 180 उल्टा, 1 का उल्टा -1 होता है, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, है तो बेसिक सी चीजें पर याद रखनी। तो यहां पर भी थीटा कितना आएगा अपन के पास, 90 डिग्री, यानी कि π/2। π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। π/4 का मतलब क्या है, 180/4 काटो 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता रखना है। और पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें थे। आई होप ये सारे क्वेश्चन स्लोली समझ में आ जाएंगे। करना कुछ नहीं है, बस वैल्यूज लगानी है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 वेक्टर ए बी सी विल बी कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में आना, एक ही समतल में आना, समान समतल पे। तो कोप्लेनर बेसिकली एक ही प्लेन में आएंगे। देखो एक कंडीशन होती है, हमेशा नोट डाल के रखना, अगर 2 वेक्टर हैं, अगर आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं, कोई भी 2 वेक्टर है, 2 सदिश हैं, वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। कोप्लेनर को अगर मैं इस तरीके से समझाऊं आपको दोस्तों, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एक सेकंड, मान के चले ये हमारे पास एक प्लेन है ना। तो अगर 2 वेक्टर बना दिए, फॉर एन एग्जांपल, एक वेक्टर ये जा रहा है, एक वेक्टर ये जा रहा है, 2 वेक्टर, या मैं इसमें से एक पेन और ले लेता हूं, 2 वेक्टर है इस तरीके से। तो अगर मैं प्लेन यू लगा दूं तो 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। अगर ये वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है, सर ऐसे है, तो कुछ मत करो, ये देखो ये प्लेन लगा दिया, तो ये कोप्लेनर बन जाएंगे ऐसे। तो कहने का मतलब क्या होता है, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, यानी कि एक ही समतल पे आते हैं। सर समतल क्या होता है, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है आपको, ये एक प्लेन है, इसको समतल कहते हैं, ठीक है। तो कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, याद रखना कंडीशन, ठीक है। 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं या नहीं। अब देखो ना, एक ये है, एक ये चला गया और एक ये भी चला गया। तो सर अगर मैं इस प्लेन में लगाऊंगा तो सिर्फ कौन है, y और z। z मानो आपकी तरफ आ रहा है, y ऊपर जा रहा है, तो इधर लगाऊंगा तो yz कोप्लेनर है, इधर लगाऊंगा तो x और y कोप्लेनर है, यानी कि एक ही समतल में आ रहे हैं। कुछ मत करो ना, कागज पीछे चिपका दो, ऐसे चिपका दूंगा तो कौन आ जाएंगे, x और z।
लेकिन अगर 3 वेक्टर को कोप्लेनर होना है तो दोस्तों एक कंडीशन होती है, ये याद रखना, ये 11th क्लास में नहीं है लेकिन पूछ ली जाती, इसलिए बता रहा हूं, याद रखिएगा। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए के साथ, वो हमेशा 0 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आपको 3 वेक्टर दिए गए और 3 वेक्टर कब कोप्लेनर पूछे हैं, यानी कि कोप्लेनर एक ही समतल पर कब होंगे, ये नोट कंडीशन याद रखें, कोप्लेनर की कंडीशन है। ए का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बी क्रॉस सी के साथ, यानी कि पहले बी क्रॉस सी करेंगे, ठीक है। बी क्रॉस सी करने के बाद हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ए के साथ, और यदि ये 0 आ जाता है तो यस, थम्स अप, ये कोप्लेनर है। अब दोस्तों कई बार पता क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन की इंटेंसिटी समझना, आपके पास ना 3 वेक्टर दे देंगे, ए का माना ए दे दिया कुछ भी, ठीक है, आई जे के ऐसे करके दे दिया, बी दे दिया 2i माइनस जे ऐसे करके कुछ दे दिया, और सी करके कुछ दे दिया। अब बोलेगा बताओ ये कैसे वेक्टर है, कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, तो यस ये याद रखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी 0 के बराबर है, तो यस ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। 3 सदिश कब एक समान समतल पे होंगे, यदि बी क्रॉस सी आप करें और जो भी उसका क्रॉस प्रोडक्ट आया है उसका डॉट निकाले ए के साथ, 0 के बराबर होगा तो थम्स अप, यस दीज आर कोप्लेनर। द कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, 3 वेक्टर तभी कोप्लेनर होंगे, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रिजल्टेंट आर वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज सच दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देन एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू इज। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसने कहा जो रिजल्टेंट है यानी कि जो परिमाण है, जो परिमाण आपको दे रखा है, मानो ये आपको परिमाण दे रखा है आर वेक्टर, किन 2 वेक्टरों का, पी वेक्टर का और क्यू वेक्टर का, इस प्रकार से आपसे पूछा भैया एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू बताओ, यानी कि एक पी वेक्टर जा रहा है माना, एक क्यू वेक्टर जा रहा है, इन दोनों के बीच का थीटा आपसे पूछा है। क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है दोस्तों, यदि 2 वेक्टर ऐसे p वेक्टर जा रहा है और इधर से q वेक्टर जा रहा है, तो हमें पता है इसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, पैरेलल शिफ्ट करेंगे ऐसे, और जहां पहले वेक्टर की टेल है उससे लास्ट वाले वेक्टर का हेड जोड़ देना है। सब आपको बेसिक क्लास में बताया हुआ है, सब आपको बेसिक क्लास में बताया हुआ है कि पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड से जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। और यस ये एक ट्रायंगल बना रहा है, तो हम इसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे त्रिभुज वाले नियम से लिखेंगे। तो आर का अगर वेक्टर है, देखो आर अगर रिजल्टेंट है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का, तो भैया आर कायदे से होना चाहिए पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बोलो हाँ या ना, हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए। और दोस्तों क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें प्रश्न के अनुसार अपन को एक चीज और बता दी। क्या बता दी हमें एक चीज और बता दी कि भैया जो आर स्क्वायर है वही पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल है। ये भी दे दिया, देखो ये क्वेश्चन में दे दिया कि सच दैट, इस तरीके से है कि आर का जो स्क्वायर है वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल है। अब भाई हमने किया कुछ नहीं, हमने क्या किया, ये तो हमें पता था। ये कैसे पता था सर, अगर 2 वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट ऐसे निकाला जाता है। और क्वेश्चन वाले ने बोल दिया आर स्क्वायर का मान पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इस पूरे की जगह देखो, इस पूरे को दोबारा लिखते हैं तो क्या आएगा, आर का स्क्वायर ये ऐसे ही, आर का स्क्वायर ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू की जगह इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, कितना दे रखा है इसका मान, आर का स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, पी क्यू कॉस थीटा की जगह पी क्यू कॉस थीटा। दोस्तों सिंपल गणित इसने। अब देखो यार सर, ये आर स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहां बचेगा 2pq cos थीटा। इन दोनों ने फोड़ डाला एक दूसरे को तो क्या बचा, 0 0 ही तो बचेगा यहाँ, जब ये दोनों मर गए यहाँ कुछ बचा ही नहीं। तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, 2pq
कॉस थीटा, और थीटा का मान फिर निकालेंगे तो 0 के बराबर। देखो ना कॉस थीटा देखोगे, सॉरी कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। और कॉस थीटा 0 कहां पे होता है दोस्तों, कॉस थीटा या कॉस 0 जो होता है वो होता है थीटा बराबर 90 डिग्री पे, यानी कि π/2 पे। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसके 90 डिग्री। सिंपल, बहुत ही आसान था, बस कुछ नहीं करना था, हमें रिजल्टेंट निकालना था। आई होप अगर ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, सेशन समझ में आ रहा होगा, तो डेफिनेटली दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी करें। कमेंट जरूर करें, कमेंट से मोटिवेशन आता है और ऐसी और वीडियोस और ऐसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बस एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट, हाँ सर बहुत अच्छा या बेकार या जो भी था, बस जो भी है जैसा है ओरिजिनल और एकदम जेन्युइन रिव्यू, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड i कैप माइनस लैम्डा j प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर। हमसे बोला है कि भैया हमें लैम्डा का मान निकालना है, जिसमें हमें एक सदिश ये दे रखा है और एक सदिश ये दे रखा है। हमें दो सदिश दे रखे हैं, दोनों के दोनों आपस में लंबवत हैं। अब दोस्तों लंबवत है यानी कि थीटा का मान इन दोनों के बीच 90 डिग्री है। भाई अंडरस्टूड है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ऐसे हैं दोनों के दोनों आपस में। मान लो ये वाला नीचे जा रहा है, ये वाला इधर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप ऐसे जा रहा है, और एक जा रहा है ऊपर की तरफ माइनस लैम्डा के j कैप प्लस 4k कैप। इस तरीके से मान लो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, भाई एंगल बता दो। एंगल 90 डिग्री है। अगर एंगल निकालना होता है तो नोट डाले दोस्तों, अपन ने कुछ नहीं करना, हमने लिखना है a डॉट b। सर क्यों, क्रॉस क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों यहां पर परपेंडिकुलर पूछा है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी, थीटा 90 होगा। और बहुत प्यारी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, a डॉट डॉट हटता है तो आता है ए बी कॉस थीटा। हाँ सर बताया था, ए बी कॉस थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझेंगे, अगर इन दोनों के बीच का एंगल ही 90 डिग्री है, ध्यान से सुनो ना, परपेंडिकुलर तो थीटा का मान अगर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है, लंबवत लंबवत है। तो थीटा का 90 है दोस्तों, तो a डॉट बी जो होगा, कॉस 90 अभी बताया था शून्य होता है, तो ये पूरा शून्य के बराबर आएगा। यानी कि जब भी दो वेक्टर लंबवत पूछे तो a डॉट बी किसके बराबर लगाएंगे, 0 के बराबर लगाएंगे। यानी कि a का डॉट प्रोडक्ट b के साथ करना और 0 के इक्वल रखना। आओ करते हैं। माना एक वेक्टर दिया है आपको, कितना दिया है, i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप और 3k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा दे रखा है आई कैप माइनस लैम्डा जे प्लस 4k कैप, आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 4k कैप, यही दे रखा है, बिल्कुल यही दे रखे देखो, ठीक है। बस डॉट निकाल दो, डॉट निकाल दो। कैसे निकलता है सर डॉट, a डॉट b करने का और उसको 0 करने का। सर डॉट के लिए क्या करना होता है दोस्तों, इसको लिखे 2i कैप, थोड़ा इधर लिखता हूं जो दिखे, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, बीच में लगाएंगे बढ़िया सा डॉट, क्योंकि डॉट लगाना है। इधर लिखेंगे i कैप, ब्रैकेट लगा दो कंफ्यूजन नहीं होता, j कैप प्लस 4k कैप, और भैया e को आना है 0 के इक्वल, ठीक है। हमें लैम्डा का मान निकालना, याद रखना। डॉट में क्या होता है दोस्तों, i को i के साथ जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 बनता है, सॉरी, ठीक है, 1 बन जाएगा। j को जब भी j के साथ निकालोगे तो 1 बनेगा, और k का जब भी डॉट प्रोडक्ट k के साथ करोगे तो 1 बनेगा। बाकी i का j के साथ 0, i को j के साथ डॉट निकाल दो तो 0, j का k के साथ डॉट निकाल दो तो 0, भाई सब 0, बस अपने अपने भाइयों के साथ 1। तो इतनी दिमाग लगाने से बेटर हम कहते हैं कि i वाले को i से मल्टीप्लाई कर लो, तो i डॉट i 1 तो 2, खत्म। फिर बाकी i का j के साथ 0, ये j है, और i का k के साथ 0, खत्म। फिर j का j के साथ कर लो तो माइनस का लैम्डा, बाकी j i के साथ 0, j जब मल्टीप्लाई होगा k के साथ 0। बचपन में करते थे ना, इसको छुपा देते थे, फिर i को सबसे मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसको छुपा देते, फिर j वाले को सबसे मल्टीप्लाई करते, फिर इन दोनों को छुपाओ, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। वही हम कर रहे हैं। 3 को
अब इसके साथ k है तो k को k के साथ करो तो 3 चके 12 और k डॉट k क्या हो जाएगा 1, आंसर आएगा 0 के बराबर। भैया ये बन जाएगा 14 माइनस लैम्डा बराबर 0 और ये लैम्डा टर इधर जाके बन जाएगा 14 बराबर लैम्डा, यानी कि लैम्डा का मान कितना है 14। अब पता लास्ट में ऐसा भी हो सकता है द फाइनल वेक्टर विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर विल बी। तो आपसे हो सकता है यू पूछ ले ऑप्शन में कि बी वेक्टर का मान क्या होगा, तो कुछ भी नहीं आई कैप माइनस लैम्डा की जगह क्या रख देना है 14 जे कैप प्लस 4 के कैप, और ये आपका बन जाएगा रिजल्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो जो बी वेक्टर आ रहा है आई कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 4 के कैप। सर ये क्या किया, कुछ नहीं किया, लैम्डा की वैल्यू रख के हो सकता है आपसे क्वेश्चन में यू पूछे सेम क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर, बी सदिश का मान क्या होगा, तो यही होगा भाई लैम्डा की जगह 14 तो रखना है बस। हो सकता है एंड में देखो क्वेश्चन की इंटेंसिटी समझना, हो सकता है इतना निकालने के बाद तुमसे यूं पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर फिर प्लस और 4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 14 का 196 और 4 का होता है 16, तो 6 जाएगा 206, 206 और 10 हो जाएगा 216 और 1 217। कुछ नहीं पता दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, बोलते फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, भैया पहले पूछेगा लैम्डा का मान निकालो एक क्वेश्चन, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन है बोले कि भैया बी वेक्टर का मान क्या है वो बताओ, और तीसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, बस करना कुछ नहीं, ये बात ध्यान में रखनी, परपेंडिकुलर के लिए अपन को ये कंडीशन फॉलो करनी है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है अ फोर्स F इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। एक फोर्स हमें दे रखा है, ठीक है, उसको किसी पार्टिकल किसी कण पे लगाया है, जिससे कण ना थोड़ा सा चल के एक पॉइंट पोजीशन वेक्टर पे आ जाता है माइनस जे कैप प्लस 2 माइनस जे कैप प्लस 2i कैप, इसमें आ जाता है। आपसे बोला है वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे क्योंकि ज्यादा देखने के बाद हमारी आंखें घूम जाती है जे कैप आई कैप को। अब इस क्वेश्चन की हिंट पहचानते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो एक बल लगाया मैंने जो 5i कैप 3j कैप ऐसे लग रहा है टेढ़े में और 3k कैप ऐसे में, यानी कि वो बल कुछ इस तरीके से लगता है कि वो बॉडी को आगे भी लेके जा रहा है, ऊपर भी लेके जा रहा है, और जे यानी कि k की तरफ इधर भी लेके जा रहा है, आपकी तरफ, समझ लो, इधर भी ले जा रहा है, इधर भी ले जा रहा है और इधर भी ले जा रहा है, यानी कि ऐसे कहीं वो चल रही होगी बॉडी, है ना, ऐसे कहीं वो इधर भी चल रही होगी, ऊपर भी जा रही होगी और आगे भी जा रही होगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे में, ठीक है। और उसके कारण किसी पोजीशन वेक्टर आपको पता है ओरिजिन से कुछ दूरी पर, तो वो माइनस जे कैप प्लस 2k कैप का है। आपसे पूछा है वर्क डन यानी कि कार्य क्या होगा, बहुत ही आसान ये है, करना कुछ नहीं है। आपने दोस्तों क्या करना है, वर्क का फॉर्मूला याद रखना है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट होता है F डॉट R। बस दोस्तों कुछ नहीं करना, F की जगह F चिपका देंगे, कितना दे रखा है F 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देना दोस्तों। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसके पोजीशन के साथ। पोजीशन है माइनस जे कैप प्लस 2i कैप, आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, सही है, हाँ ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 2i कैप माइनस जे कैप, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2i कैप माइनस जे कैप, सिंपल, बस डॉट प्रोडक्ट लिखा दो। कार्य जो होता है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कार्य एक अदिश राशि है, ये तो आपको पता ही है। इसका दो सदिशों का अदिश गुणनफल है ये, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर एंड गिविंग ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद स्केलर आंसर मिल रहा है, यानी कि सॉरी वेक्टर कह रहा हूं मैं, स्केलर प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है, बस कुछ नहीं, 10 i डॉट i 1 3 माइनस
जे को जे। अब के कुछ नहीं है तो मानना है तो मान लो भाई, के है नहीं तो जीरो के कैप लगा दो, खत्म। तो यहां पर आंसर आ जाएगा। करना बहुत आसान था, लेकिन याद रखना है यहाँ पे आर और उसमें घबराना नहीं है। छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो वर्क डन है इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज सेम द एंगल बिटवीन देम इज। क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। अगर दो वेक्टरों को यानी कि सदिश को जोड़ना और दो सदिश का डिफरेंस यानी कि उनको घटाना, उन दोनों का परिमाण समान है, परिमाण समान है, तो हमसे एंगल पूछा है। तो ये क्वेश्चन कुछ उस तरीके से ही है कि a प्लस बी हमें दे रखा है और वही हमसे a माइनस बी पूछा। देखो अब क्वेश्चन के जज्बात बदल गए। यही क्वेश्चन मैंने डिट्टो पहले भी कराया इसी सीरीज में, अभी इन्हीं 8-10 क्वेश्चन में जो हमने किया है उसी बीच आप देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन किया था, बट वहां पे हमें सीधे दे दिया था p प्लस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, इस तरीके से, या a प्लस बी इज इक्वल, ऐसे दिया होगा ना, आपको याद होगा वो क्वेश्चन, a प्लस बी का मॉड था a माइनस बी के बराबर। अब उसने यही क्वेश्चन लैंग्वेज में दे दिया, भाषा में दे दिया, अपन घबरा जाएंगे। कुछ नहीं है भाइयों, a प्लस बी का a माइनस बी के बराबर है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, याद करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर a माइनस बी है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सर क्या किया जाए, इसको इधर भेजते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा माइनस a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर 0। इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, बन जाएगा 4ab कॉस थीटा जो कि 0 के बराबर होगा, और कॉस थीटा 0 यानी कि थीटा का मान π/2 या 90 डिग्री। सेम टू सेम क्वेश्चन बट लैंग्वेज में। कैसा, लैंग्वेज में।